कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है चीनी का चारकोल। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है चीनी का चारकोल। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की। निम्न में कौन सा एक बहुलक नहीं है? स्टार्च। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुलक नहीं है? स्टार्च, यूरिया, स्टारीन, विनाइल क्लोराइड बहुलक है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? कार्बन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। किण्वन कैसी क्रिया है? उसमें क्षेपी क्रिया है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन क्रिया के फलस्वरूप। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसीटम। एक बार फिर से देख लेते हैं। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है चीनी का चारकोल। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की। निम्न में कौन एक बहुलक नहीं है? स्टार्च। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? कार्बन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है पायरीन। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? उसमें क्षेपी अभिक्रिया है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय सम्यता होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। निम्न किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? यूरिया में। निम्न में कौन सूक्ष्म धुलाई के काम आता है? बेंजीन। गैमेक्सिन है कीटाणुनाशन। निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। फिर से नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निम्न किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है? यूरिया। निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म धुलाई के काम आता है? बेंजीन। गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक। निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। नीलत होता है कॉपर सल्फेट। नीलत होता है कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस तत्व से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेड। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को यशद लेपन कहते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? जस्ता रोग की कमी कारण। लकड़ी की वस्तुओं कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। लकड़ी की वस्तु कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। चूहे के मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट का। एक बार फिर से मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि से होने वाले कौन सी बीमारी है? विल्सन बीमारी। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि से होने वाली कौन सी बीमारी है? विल्सन बीमारी। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। नीलत होता क्या है? कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट।
जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेड। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेप को यशत लेपन कहते हैं। धान का खैरा किस कमी के कारण होता है? जस्ता। लकड़ी या वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। जिंक क्लोराइड का चूहे को मारने की दवा है। जिंक फॉस्फेट रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है। जिंक फॉस्फेट। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? चांदी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना। निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। निम्नलिखित में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। नियॉन, यूरेनियम और पारा सदैव मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। सबसे अधिक लचीली और पीटकर परत बनाया जाने वाला यौगिक धातु है सोना। निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्न में कौन समयावता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। चांदी के निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? चांदी। चांदी के निष्कर्षण अर्जेंटाइट से किया जाता है। निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना। निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीटकर परत बनाया जाने वाला धातु सोना। निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन करते हैं। निम्न में कौन सा समयावता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन्स का। पेट्रोल जिसका मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्रा इथाइल। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोल का मुख्य संगठन है ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठन है ऑक्टेन। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में के मिश्रण में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? मीथेन। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम को। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। पेट्रोल जिसके मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन्स का। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्रा इथाइल। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोल का मुख्य संगठन है ऑक्टेन। मीथेन अणु की आकृति है समचतुष्फलकीय। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः गैस है मीथेन। बायोगैस का मुख्य गठन है मीथेन। गोबर गैस मुख्यतः रूप से पाया जाता है मीथेन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है एसिटिलीन।
युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है एसिटिलीन से। कैल्शियम क्लोराइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग मिला जाता है? फ्रीऑन। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? भूमि से कौन सी गैस निकलती है? इसका मीथेन होगा। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। निम्नलिखित कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन। ला है एक प्राकृतिक बहुलक। एक बार फिर से। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है मीथेन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाला विषैली गैस ल्यूसाइड। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है एसिटिलीन से। कैल्शियम क्लोराइड पर जल डालने पर एसिटिलीन बनता है। कैल्शियम क्लोराइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन। ला एक प्राकृतिक बहुलक। निम्नलिखित कार्बन यौगिकों में किसे आयरन यौगिक के उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित कार्बन यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? यूरिया के यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है 46%। निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल को। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। बेंजोइक अम्ल नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में होता है? लेटेक्स के रूप में। अधिक मात्रा में मिथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लिवर पर। निम्नलिखित कार्बन यौगिकों में किस आयरन यौगिक का उत्पादन से दाग निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित कार्बन यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। बेंजोइक अम्ल नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में होता है? लेटेक्स के रूप में। अधिक मात्रा में मिथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लिवर पर। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है बिटुमिनस। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है बिटुमिनस। मोटर कार के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कार के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है बिटुमिनस। मोटर कार के धुओं में वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कार के धुओं से में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा में कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है प्रकाश संश्लेषण। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बोनिक अम्ल। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जल गैस से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पाउली थे। मेसॉन के खोजकर्ता युकावा थे। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पाउली थे। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। मेसॉन के खोजकर्ता युकावा थे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु बम 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु 12 है तो इसके नाभिक में प्रोटॉन है 6। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु की। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी विवेचनशीलता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी विवेचन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? न्यूक्लियॉन का। संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? न्यूक्लियॉन का। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? न्यूक्लियन का। खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल। जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल। एक गैस का वाष्प घनत्व 14, उसका अनुभार होगा 28। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार 28 होगा। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। गैस के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण की अवस्था समान होती है? फ्लोरीन। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की मुख्य भूमिका है बदलना सक्रिय ऊर्जा का। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने।